हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। देखिए भाई, कल जो हमने बात की थी वो अपने दंत सूत्र और दंत की संरचना के बारे में बात की थी। ठीक है, तो हमारा मुख और मुख गुहा का जो पहला पॉइंट था आहार नाल की संरचना में, वो कंप्लीट है। ठीक है, तो आपसे यहां से क्वेश्चन या तो मुख्य रूप से दंत सूत्र आता है या आती है दंत की संरचना। बात को ध्यान समझो, आपको 3 क्वेश्चन यहां से याद करने थे। एक करना था दंत सूत्र, एक करना है दंत की संरचना, ठीक है, और एक आपको याद करना है कि जीव किससे जुड़ी रहती है, मतलब फ्रेनुलम से, और एक जीव के किस भाग पर किस प्रकार के स्वादांकुर होते हैं, अर्थात जीव का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन वहां पढ़ने थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम ग्रसनी, फेरेंक्स। क्या बोलते हैं भाई? ग्रसनी बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं। देखो, पहला जो पार्ट है वो था मुख, दूसरा जो पार्ट है वो है ग्रसनी। तो ये ग्रसनी क्या है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लिखते हुए आप चलिए, मुख गुहा के अंतिम भाग को ग्रसनी कहते हैं। नेक्स्ट, नीलम पैटेलाई के कारण ये 2 भागों में बट जाती है। नंबर ए, नासाग्रसनी, जिसको हम नेजो फेरेंक्स बोलते हैं, और दूसरी है मुख ग्रसनी, जिसको हम ओरो फेरेंक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं पूरी चीज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला है निगल द्वार, जिसको बोलते हैं गलट, है ना। लिखते चलो आप, तो केवल इसको पूरा समझाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। यह एक छिद्र होता है जो ग्रास नाल में खुलता है, अर्थात ये भोजन का मार्ग है। दूसरा है घाटी द्वार, ग्लोटिस। यह श्वास छिद्र है जिसके ऊपर उपास्थि का एक पल्ला होता है, जिसे एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिस कहते हैं।
ये भोजन को श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है, अतः इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, ये है हमारी ग्रसनी। इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार आप अपने नोट्स बनाते हो चलिए। बहुत सुंदर, आपको एक पूरा टाइम मिल रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो स्पीड चल रही है या जो हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, आप अपनी अभिव्यक्ति शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। किसी बच्चे को लग रहा है सर हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत स्पीड से लिखाते हैं, तो हम और हिसाब से लिखाएंगे, है ना, समझ रहे हैं ना, और हमें आप बेहतर देने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन आप बता दिया करो, है ना, यदि प्रॉब्लम हो। अब ऐसे नहीं ऐसे मजे लेने लग जाए कि सर नहीं आ रहा है और धीरे लिखाओ, है ना। तो मैं तो अपने हिसाब से बहुत बेस्ट लिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो ये नोट कर लिया आपने ग्रसनी वाला पार्ट, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। चलिए, तो अब हम इसको समझें कि भाई आखिर क्या होती है ग्रसनी। तो ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को समझो। देखो, जब भी हम मुंह खोलते हैं, बात समझना, क्या आप वकल कैविटी जानते हैं? देखो, ये तो है मुख, और इसको जैसे ही हम खोलते हैं जहां दांत और जीभ होते हैं वो क्या है? वकल कैविटी, जिसको हम मुख गुहा कहते हैं, है कि नहीं। अब सबसे भीतर जब हम मुंह खोलते हैं तो एक दीवार सी हमें पीछे की तरफ दिखाई देती है, या मैं ये सीधा सा ये कह सकता हूं कि जीभ के पीछे का जो भाग है वह भाग हमारा क्या होता है? ग्रसनी होती है। क्या होती है? ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फेरेंक्स बोला जाता है। याद रखना आप इसको, फेरिंग्स। क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। ठीक है, तो देखिए, मुख गुहा के अंतिम भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, वीलम पेटेलाई। क्या है वीलम पेटेलाई? क्या मैं आपको बता चुका हूं वीलम पेटेलाई के बारे में? ये वही टुनटुनी है जो लटकी हुई रहती है हमारी गर्दनसी में, वही है वीलम पेटेलाई। क्लियर है? हाँ, तो वीलम पेटेलाई के कारण ये जो ग्रसनी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। मैं आपको एक बात यहां बता दूं, वैसे ग्रसनी को तीन भागों में बांटा है: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, और एक है कंठ ग्रसनी, मतलब यहां वाली। अभी मैं आपको बता दूंगा, आप उसको भी याद रखना। कंठ ग्रसनी को भी चाहे तो आप यहां नोट कर सकते हैं, कंठ ग्रसनी। आप कहीं भी लिख लेना इसको इसी के आगे, ताकि आपको याद रहे कि ये भी ग्रसनी का एक भाग है। लेकिन एनसीईआरटी 11th हमारी क्लास में केवल यही शब्द दिए हैं, तो हमें यही दो पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्लियरली ये याद रखना है कि जो ग्रसनी होती है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होती है नासा ग्रसनी और एक होती है मुख ग्रसनी। ठीक है, अब इसमें दो छिद्र होते हैं, पहले समझ लो, फिर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। हमारी ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, एक तो होता है निगल द्वार, जिसको बुलेट बोलते हैं, कि यह एक ऐसा छिद्र होता है जो हमारी ग्रसिका में खुलता है, अर्थात ये भोजन का छिद्र है या भोजन करने का मार्ग है। दूसरा मार्ग होता है वेरी इंपॉर्टेंट घाटी द्वार, जिसको हम ग्लोटिस बोल के चलते हैं। तो जो ग्लोटिस है वो एक श्वास छिद्र है। ठीक है, चलिए, एक कॉल आने की वजह से जो वीडियो थी वो स्किप हो गई थी। ठीक है,
समझ रहे ना मेरे बात को? मतलब होता क्या है, जैसे यदि हम वीडियो बना रहे हैं और यदि कोई कॉल आ जाता है तो वो वीडियो कट जाती है, ठीक है। चलिए, तो आप जैसा देखिए, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको घाटी द्वार और घाटी ढक्कन बता रहा था, है ना। एक बार उसको मैं, थ्योरी तो आपके सामने है ही, मैं उसको डायरेक्ट इस चित्र के माध्यम से अब समझा दूंगा। समझ रहे ना, है ना? हाँ, क्योंकि जो वीडियो जहां पे कटी थी वहां मैंने ग्लोटिस को स्टार्ट किया था। तो अब मैं एक डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपने ग्लोटिस या पूरी थ्योरी को दोबारा से कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए भाई, थ्योरी तो आपने नोट कर ही ली। देखिए, अब अभी जो हम डायग्राम बना के चलेंगे वो एक ग्रसनी का डायग्राम बनाएंगे, है ना। अब मतलब पूरे माउथ का, तो आप ध्यान से समझते हुए चलो। देखो भाई, ये है हमारा एक माउथ। अरे ऐसे मत समझना सर ये और ही प्रकार का लग रहा है, हम तो एक वैसे डायग्राम बना के देख रहे हैं, इसका जूम करके अनुप्रस्थ काट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, देखो भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक माउथ जैसी संरचना है। उसमें देखो, ये तो है हमारा नासा मार्ग, ठीक है, नाक वाला भाग। ये है हमारा मुख और ये है हमारी जीभ और ये वाला भाग है हमारा मुख गुहा। यही होता है ना। ये जो संरचना है वो है वीलम, वही वीलम पेटेलाई है जो लटका हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपनी फेरेंक्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्रसनी किस प्रकार की होती है, क्या होती है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब जो ग्रसनी है उसको हमने मोस्टली दो भागों में डिवाइड किया। कैसे? अच्छा, ये जो पूरा पार्ट अब आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो यहां ऐसे, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब हमारी ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी। क्योंकि ये हमारी मुख गुहा है और इसके अंतिम भाग को हम पूरे को क्या बोलेंगे? ग्रसनी बोलेंगे। इसको हमने मोस्टली दो भागों में डिवाइड किया। देखो, ये नासा मार्ग के पास की जो ग्रसनी है हम इसको क्या बोल सकते हैं? नासा ग्रसनी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मुख के सीध वाली जो ग्रसनी है इसको हम क्या बोल सकते हैं? मुख ग्रसनी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ये हमारा वही वीलम पेटेलाई है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमने बात की थी इंपॉर्टेंट तरीके से, वो ये की थी, देखो पहली बात हमने क्या की थी कि मुख गुहा के अंतिम भाग को ग्रसनी कहते हैं, हमें पता चल गया। ये दो भागों में बट गई, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। इधर वाला जो पार्ट था वो नासा ग्रसनी था, इधर वाला जो पार्ट था वो मुख ग्रसनी था, ठीक है। चलिए, अब यहां पर दो छिद्र होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला छिद्र मान लेते हैं ये है और दूसरा छिद्र मान लेते हैं ये है, ठीक है। ये दो छिद्र हैं और दो संरचना है। समझ में आ रही बात यहां तक, है ना भाई? तो ध्यान से आप मेरी बात को समझो। इसी स्थान पर हमारा कंठ भी होता है जहां मैंने ये दो छिद्र बनाए हैं, इसलिए हम इसको कंठ ग्रसनी बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? कंठ ग्रसनी, ठीक है। तो वैसे आपको ग्रसनी कितने भागों में मिलेगी? तीन भागों में, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। जहां जो पार्ट होता है
उसी हिसाब से उसका नामकरण। यहाँ नासा भाग था तो नासा ग्रसनी, यहाँ मुख वाला भाग तो मुख ग्रसनी, यहाँ कंठ वाला तो कंठ ग्रसनी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंठ ग्रसनी है या मैं कहूं ग्रसनी है, इसमें दो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो छिद्र है, ये वाला जो मैंने ब्लैक किया है वो है निगल द्वार और ये है हमारी ग्रसिका। बहुत अच्छी तरीके से समझो, ये जो छिद्र है वो है निगल द्वार और ये है हमारी ग्रसिका। तो ग्रसिका मतलब ग्रास मतलब एक भोजन का टुकड़ा है ना। तो हमारी ग्रसनी में बिल्कुल इसी प्रकार की संरचना होती है। और ये जो दूसरा छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है श्वास छिद्र, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोटिस। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी श्वास नली। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये है श्वास छिद्र और ये इससे जुड़ी हुई होती है श्वास नली। तो मैं आपको एक जनरली बात बता दूं कि ये जो आगे वाला पार्ट है, ये हमारी श्वास नली है और इसके जस्ट बैक में जो इसी प्रकार की नली है वो कौन है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। समझ में आ गई बात? हमारी जो ग्रसनी होती है ना, वो दो प्रकार की नलियों में डिवाइड हो जाती है। पीछे की तरफ ग्रास नली, आगे की तरफ श्वास नली। क्लियर बात है? तो इसीलिए इस पे दो क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ग्रास नली के ऊपर जो छिद्र है उसे हम निगल द्वार कहते हैं, मतलब भोजन को निगलने वाला छिद्र। ठीक है, ये श्वास नली के ऊपर जो छिद्र है उसे हम श्वास छिद्र कहते हैं, मतलब श्वास लेने वाला छिद्र। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार की संरचना होती है हमारे अंदर ग्रसनी में। बिल्कुल आप समझदार हैं इतने ना। अब नेक्स्ट देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि भाई खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? जब आप बात करते हैं ना तो यहां आपके कंठ को कार्य करना पड़ता है और कंठ जो होता है वो श्वास नली के ऊपर होता है। तो यदि कंठ का छिद्र खुल गया भोजन करते समय तो भोजन के कण हमारी श्वास नली में चले जाते हैं। और आपने सुना होगा नकार चली जाना, एक शब्द नकार, कितनी खतरनाक जाती है। मतलब डायरेक्ट जो भोजन का कण है ना वो कई बार तो नाक के माध्यम से बाहर आ जाता है, पानी वगैरह। और वो देखा है ना आप सभी ने, कितनी खतरनाक कंडीशन हो जाती है ना। तो श्वास नली में क्योंकि हम मुख से भोजन करते हैं और ये तो एक नाली नुमा, एक नलका नुमा संरचना है, तो भोजन यहां जा सकता है? नहीं जा सकता श्वास छिद्र के माध्यम से, क्योंकि ये तो छिद्र है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो प्रकृति ने क्या कर रखा है मैं आपको बता दूं कि इस श्वास छिद्र को ढकने के लिए कुछ इस प्रकार की एक संरचना बना रखी है ऐसी, और इस संरचना को हम बोलते हैं मोस्ट वन एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं भाई इसको? एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब क्या काम है इस एपिग्लोटिस का, वो ध्यान पूर्वक आप मेरी बात को समझो। ये जो एपिग्लोटिस होता है वो उपास्थि का बना हुआ एक पल्ला जैसा होता है। उपास्थि एक लचीली अस्थि जो थोड़े से वजन से ही झुक जाए, लचक हो उसमें। ठीक है, उसे हम उपास्थि बोलते हैं। तो देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो आप कभी भी देखना कि भोजन हमारी जीभ के ऊपर से ही होता है ना। यहां पे होता है भोजन, देखो यहां पे होता है भोजन, होता नहीं होता? तो जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन के जो कण हैं वो ऐसे जाते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो जब ये ऐसे जाएंगे तो देखो ये है कौन? एपिग्लोटिस। ठीक है, तो एपिग्लोटिस के पास जैसे ही भोजन के कण गिरते हैं ये एपिग्लोटिस होता है लचीला। तो आप एक बात बताओ, ये वैसे मान लीजिए इस प्रकार की संरचना है। ठीक है, और ये है छिद्र।
तो यदि आप इस पर कोई चीज डालेंगे यहाँ पे, तो ये जो संरचना है बिल्कुल इस प्रकार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगी। भोजन के कण से ऐसे हो जाएगी ना, और भोजन के कण फिर यहां से लुढ़क जाएंगे ना, ऐसे नहीं लुढ़केंगे। और लुढ़केंगे तो कौन से छिद्र पर आके गिरेंगे भैयाओ? निगल द्वार में आके। देखो कंसेप्ट समझो, आप कंसेप्ट समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि हमारी जो ग्रसनी होती है उसमें दो छिद्र हैं, एक तो है गलट, एक है ग्लोटिस, निगल द्वार और श्वास छिद्र, ये दो छिद्र हैं। तो जो ग्लोटिस होता है जिसको हम श्वास छिद्र कहते हैं, इसके ऊपर एक लचीला पल्ला होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है? भोजन को श्वास मार्ग में जाने से रोकता है और उसको भेजता है अपने सही स्थान ग्रसिका में, जिससे चलेगा हमारा पाचन और इससे चलेगा हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र हम श्वास नली से स्टार्ट करते हैं ना, तो वो श्वास नली यहाँ पे होती है, और पाचन तंत्र ग्रसिका में होता है तो यहाँ से होता है। ठीक है, तो काम समझ में आ गया आपको एपिग्लोटिस का, कि किस प्रकार का ये पल्ला होता है एपिग्लोटिस, अर्थात प्रकृति ने हमारे मुख के अंदर किस प्रकार की अजीबोगरीब संरचना बनाई है ना। देखो, जीभ से लुढ़क कर आता है भोजन, यहाँ लुढ़केगा तो ये लचीला पल्ला था, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे था, ऐसे हो जाएगा ना, तो इसको कवर कर लेगा और भोजन लुढ़क कर यहाँ जाएगा बस। ठीक है, तो इसलिए जो भोजन है वो सीधा कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। किसकी वजह से? एपिग्लोटिस की वजह से। तो आप एपिग्लोटिस को क्या बोल सकते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट वन डायग्राम है जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है ग्रसनी के बारे में, इसको नोट कीजिए पूरे को विद नामांकित करके। बहुत अच्छा ये डायग्राम है भाई। बना लो फटाफट, है 2 मिनट का आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बनाओ। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्लियर है आपकी ग्रसनी, है ना। चलिए, तो मैं मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप उसको बना लेना ना। तो ग्रसनी के बाद अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, तीसरे नंबर का पार्ट है जिसको हम बोलेंगे ग्रसिका, एसोफेगस। याद रखना, ग्रसिका का जो इंग्लिश नाम होता है वो होता है एसोफेगस, इसको हम ग्रास नली भी बोल के चलते हैं। ठीक है, ग्रसनी हो गई। चूंकि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हमें पता था ना ग्रसनी के 2 भाग थे, एक ग्रास नली और एक श्वास नली, तो हम ग्रास नली पढ़ेंगे। ग्रसिका को हम ग्रास नली भी बोलते हैं और इंग्लिश नाम होता है इसका एसोफेगस, है ना। एक बार इसकी थ्योरी आप फटाफट लिख दीजिए, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, इसकी संरचना में 4 स्तर बाहर से भीतर की तरफ निम्न प्रकार होते हैं। पहला, शिरोसा, यह अनुपस्थित रहता है बी,
सबसे बाहर का है ना पेशी स्तर, जिसको हम मस्कुलेरिस बोलते हैं। इसकी बाह्य पेशी अनुदैर्ध्य व भीतरी वर्तुल कोटियां सी है सब म्यूकोसा। इसमें रुधिरवाहिनी, तंत्रिका तंतु, आदि पाए जाते हैं। और लास्ट है म्यूकोसा। यह है म्यूकस का स्राव करती है, जो अंगों को नम बनाए रखती है। ये लैमिना प्रोपरिया पर टिकी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रस का। आप एक बार इसकी थ्योरी लिख लीजिए, कल हम इसकी डिटेल में समझने की इसको कोशिश करेंगे कि आखिर ये परत वगैरह ये क्या चीज है। ठीक है, एक बार आप इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए, केवल इसके बारे में हम कल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी आप इसकी एक बार लिख लेना, बाकी कल हम इसकी जो परत है, एक डायग्राम है, वो हम बना के इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे बहुत काम की संरचना है। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे कल।